1968 में वियतनाम युद्ध का सबसे चौंकाने वाला अध्याय शुरू हुआ, जिसे टेट आक्रमण कहा जाता है। इसके प्रभाव को समझने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि अमेरिका वियतनाम में क्यों था। शीत युद्ध के समय अमेरिका को डोमिनो सिद्धांत पर विश्वास था। अगर एशिया का एक देश साम्यवाद के अधीन हो गया, तो उसके आसपास के देश भी उसके पीछे चलेंगे। इसे रोकने के लिए अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम का समर्थन किया, उत्तरी वियतनाम के खिलाफ, जिसका नेतृत्व कर रहे थे दृढ़ संकल्पी क्रांतिकारी हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह केवल एक नेता नहीं थे, वे प्रतिरोध का प्रतीक थे। उन्होंने पहले फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अब वे पूरे वियतनाम को एकजुट करना चाहते थे। उत्तरी सरकार ने टेट आक्रमण इसलिए शुरू किया ताकि यह साबित किया जा सके कि दक्षिण वियतनाम का कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है और वहां की जनता दक्षिणी सरकार के खिलाफ उठ खड़ी हो। उत्तर वियतनाम के लिए यह केवल सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था कि वे तब तक लड़ेंगे जब तक वियतनाम एक हो जाता। अमेरिका बहुत सारे हथियारों और ताकत के साथ आया। M40 एक हल्के टैंक, M113 बख्तरबंद गाड़ियां हों और जेट विमान आकाश से तबाही मचाते थे। UH-1 ह्यूई हेलीकॉप्टर युद्ध भूमि पर हावी थे, सैनिकों को लाते ले जाते और दुश्मन पर रॉकेट बरसाते। लेकिन उत्तरी वियतनामी सैनिकों के पास कुछ अलग था। AK-47 राइफलें, RPG-7 रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार और एक जटिल गुरिल्ला रणनीति। वे हल्के हथियारों से लैस थे, लेकिन उनके हथियार जंगलों के लिए सबसे उपयुक्त थे। उन्होंने लाओस और कंबोडिया से होकर जाने वाले हो ची मिन्ह ट्रेल का कुशलता से इस्तेमाल किया। ये एक विशाल आपूर्ति नेटवर्क था जो जंगल की छतरी के नीचे छिपा हुआ था। जबकि अमेरिकी बम लगातार इन रास्तों पर गिरते रहे, लड़ाके आगे बढ़ते ही रहे। वास्तव में 1965 से 1973 के बीच अमेरिका ने केवल कंबोडिया पर ही 2.7 मिलियन टन से अधिक बम गिराए, जिससे यह दुनिया के सबसे अधिक बमबारी वाले क्षेत्रों में से एक बन गया। लेकिन उत्तर वियतनाम भी निर्दोष नहीं था। ह्यू शहर, जो दक्षिण वियतनाम का एक प्राचीन नगर था, वहां उनके सैनिकों ने हजारों नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें अधिकारी, शिक्षक, पादरी और वे लोग शामिल थे जिन पर अमेरिका या दक्षिणी सरकार का साथ देने का आरोप था। यह त्रासदी ह्यू नरसंहार के नाम से जानी जाती है और इसने आक्रमण का काला पक्ष उजागर किया। लेकिन अत्याचार सिर्फ उत्तर की तरफ से नहीं हुए। 16 मार्च 1968 को टेट आक्रमण की अवधि में अमेरिकी सैनिकों ने क्वांग प्रांत में मी लाई नरसंहार किया। उन्हें विश्वास था कि गांव में उत्तरी वियतनामी लड़ाके छिपे हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने निर्दोष ग्रामीणों पर ही गोलियां चला दीं। कुछ ही घंटों में लगभग 500 निहत्थे ग्रामीण, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, को बलात्कार, मारपीट और हत्या का शिकार बनाया गया। मी लाई नरसंहार अमेरिका के आचरण पर सबसे गहरे दागों में से एक बन गया और जब यह सामने आया तो पूरी दुनिया दहल उठी। इससे युद्ध के लिए अमेरिकी समर्थन और भी कम हो गया। अमेरिका में राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन लगातार जनता को यह भरोसा दिलाते रहे कि जीत करीब है। लेकिन जब टेट आक्रमण शुरू हुआ, जिसमें 100 से अधिक शहरों और कस्बों पर हमला हुआ, यहां तक कि साइगॉन में अमेरिकी दूतावास भी निशाना बना, तो यह भ्रम टूट गया। हालांकि अमेरिकी और दक्षिण वियतनामी सेनाओं ने आखिरकार आक्रमण को पीछे धकेल दिया, जनता ने कुछ और ही देखा कि दुश्मन बहुत मजबूत, संगठित और संकल्पित था। जितना बताया गया था उससे कहीं ज्यादा। जॉनसन के बयानों और युद्ध की हकीकत के बीच एक गहरी खाई बन गई। लाखों अमेरिकियों का विश्वास युद्ध और अपने नेताओं दोनों पर से उठ गया। यह कीमत बहुत भारी थी। अमेरिका ने इस आक्रमण में लगभग 4,500 सैनिक खो दिए, जबकि दक्षिण वियतनाम की सेना ने लगभग 5,000 सैनिक गंवाए। उत्तरी वियतनाम के लिए यह और भी विनाशकारी था। लगभग 40,000 से 50,000 सैनिक मारे गए और हजारों निर्दोष नागरिक बीच की लड़ाई में फंसकर मारे गए। सैन्य दृष्टि से उत्तर हार गया। वे क्षेत्र पर कब्जा नहीं रख पाए और उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी, लेकिन रणनीतिक रूप से वे जीत गए। टेट आक्रमण ने अमेरिकी जनता को युद्ध के खिलाफ कर दिया। लड़ाई जारी रखने का समर्थन घट गया और वापसी की मांग बढ़ गई। अमेरिका ने समझ लिया कि केवल बम, टैंक या बंदूकें
जीत की गारंटी नहीं है। आखिरकार 1968 का टेट आक्रमण एक विरोधाभास था। ये युद्ध भूमि पर उत्तर की हार थी, लेकिन राजनीति में उनकी जीत। इसने हो ची मिन्ह के संकल्प और अमेरिकी ताकत की सीमाएं दोनों साबित कर दी। यह आक्रमण वह मोड़ था जिसने वियतनाम से अमेरिकी वापसी की शुरुआत की।